हवा में गूंजता हुआ स्याह हेलीकॉप्टर, समुंदर की लहरों पर तैरती हुई एक शाहाना याट और एक मुस्कुराता हुआ वो चेहरा जिसके फैसले पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। क्या ये सिर्फ एक शहजादा है या एक ऐसा ताजर जो मुल्कों की किस्मत का सौदागर है? अली पब्लिक टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो एक दिन में शहजादा, एक दिन में ताजिर और कभी कभार पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक मुज़ाकरातकार बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद बिन सलमान की, जिन्हें दुनिया MBS के नाम से जानती है। ये सिर्फ सऊदी अरब के वली अहद नहीं बल्कि सऊदी सल्तनत के असल ताकतवर हुक्मरान हैं। मोहम्मद बिन सलमान की शख्सियत एक पहेली है। एक तरफ सुनहरी महल, शाही लिबास और सदियों पुरानी रवायत का अमीन, और दूसरी तरफ अरबों डॉलर्स के जदीद मंसूबे, आलमी सियासत में शतरंज की चालें और मुआहदे जो आने वाली नस्लों की तकदीर बदल सकते हैं। MBS वो शख्स हैं जिनके एक फैसले से आलमी मंडियों के ग्राफ ऊपर नीचे हो जाते हैं और जिनकी एक मुस्कुराहट के पीछे कई पोशीदा सौदे छुपे हुए होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ एक रवायती शहजादा है जो शाही खून की विरासत संभाले हुए हैं, या वो एक ऐसा ताजिर है जो अपनी सल्तनत को एक बिजनेस एम्पायर में बदल रहे हैं? वो ताजिर जिसके सौदे सिर्फ अशिया या ज़मीन के नहीं बल्कि नज़रियात, ताकत और मुस्तकबिल के होते हैं। तो नाजरीन, हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह एक नौजवान वली अहद ने चंद ही सालों में सऊदी अरब की तस्वीर बदल दी। तो हम अपनी कहानी का आगाज़ मोहम्मद बिन सलमान की शाहाना तर्ज ज़िंदगी से करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के 7वें बेटे हैं, लेकिन अपनी वालदा शहजादी फातह बिनत फलाह बिन सुल्तान के सबसे बड़े और पहले बेटे हैं। मोहम्मद बिन सलमान की शाहाना जिंदगी एक ऐसी दास्तान है जिसमें दौलत, ताकत और आसाइश एक दूसरे में घुलकर एक नया रंग पैदा करते हैं। अगर बात करें इनकी रहायश की, तो मोहम्मद बिन सलमान अल जमामा पैलेस में रहते हैं, जिसकी कीमत 1.3 अरब डॉलर से ज़ायद बताई जाती है। सऊदी अरब की ताकत और रवायती शान का ये जिंदा नमूना है। ये महल संगे मरमर से तराशे गए सतूनों, सुनहरी दरवाज़ों, वसी बागात और झाड़ फानूसों से मुज़य्यन हॉल्स पर मुश्तमिल है। इसके अंदर एक ऐसा मरकजी हॉल है जहाँ सैकड़ों अफराद एक साथ ज़ियाफ़त कर सकते हैं, और बाहर के बागात में फौरे और फूलों की वो कतारें हैं जिनकी खुशबू मीलों दूर तक महसूस की जा सकती है। मगर ये कहानी सिर्फ महल तक महदूद नहीं। बहरे अहमर पर तैरती हुई दुनिया की सबसे महंगी कश्तियों में इनकी निजी यॉट सीरीन इनकी शाहाना जिंदगी का सबसे बेहतरीन नमूना है, जिसे MBS ने अंदाजन 500 मिलियन डॉलर्स में खरीदा। 440 फीट लंबी ये यॉट तैरते हुए महल जैसी है, जिसमें 7 डेक, 2 हेलीपैड, एक सबमरीन, कई तैराकी के तालाब, एक स्पा, सिनेमा और दुनिया की नायाब तरीन शराब और खानों का जखीरा मौजूद है। इस यॉट के एक कमरे की छत पर बनाया गया ग्लास डोम ऐसा है कि रात के वक्त समुंदर के बीचों बीच आसमान का नज़ारा एक ख्वाब की मानद लगता है। मोहम्मद बिन सलमान के पास दुनिया की चंद नायाब और महंगी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं, जिनकी कीमतें सुनकर आम इंसान के होश ही उड़ जाएं। इनकी कार कलेक्शन में सबसे खास गोल्ड रोल्स रॉयस फैंटम है, जिसकी कीमत तकरीबन 5 लाख डॉलर्स बनती है। इसके अलावा इनके पास लैम्बोर्गिनी हुराकान भी मौजूद है, जो सुपर स्पोर्ट्स कारों में एक शाहकार समझी जाती है, और इसकी कीमत 3 लाख डॉलर्स के लगभग है। इनकी कलेक्शन में मर्सिडीज G63 AMG भी शामिल है, तो ताकत और लग्जरी का इम्तिजाज है, जिसकी कीमत तकरीबन 2 लाख डॉलर्स है। मोहम्मद बिन सलमान के गराज में फरारी ला फरारी भी है, जो अपनी रफ्तार और डिज़ाइन के बायस मशहूर है, और इसकी कीमत तकरीबन 15 लाख डॉलर्स तक पहुंचती है। इसके अलावा इनके पास बेंटली मुल्साने भी मौजूद है, जिसकी कीमत तकरीबन 3 लाख डॉलर्स है। गाड़ियों के साथ साथ इनके पास कई शानदार महलात भी हैं, जिनमें फ्रांस में वाक़ इनका ज़ाती महल भी है, जिसकी कीमत 30 करोड़ डॉलर्स बनती है। ये सब कुछ मोहम्मद बिन सलमान की शाहाना तर्ज ज़िंदगी और दौलत की झलक पेश करता है। मोहम्मद बिन सलमान के सफ़र का अंदाज भी दुनिया के बादशाहों से मुख्तलिफ नहीं। इनके पास मुतअद्दिद निजी जेट तैयारी भी हैं, जिनमें सबसे नुमाया बोइंग 747 बिजनेस जेट है, जिसे शाही महल उड़ान कहते हैं। इस तैयारी की कीमत 230 मिलियन डॉलर्स के करीब है, और इसके अंदर शाही बेडरूम, मीटिंग हॉल, सोने चांदी से मुज़य्यन डाइनिंग रूम और एक मुकम्मल ऑफिस सेटअप भी मौजूद है। इनके पास एयरबस A340 भी मौजूद है, जिसे आलमी दौरों पर इस्तेमाल किया जाता है। जब ये जहाज दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो पूरा रनवे एक शाही तकरीब का मंजर पेश करता है। ये तो हो गई मोहम्मद बिन सलमान की शाहाना जिंदगी। अब बात करते हैं इनके कारोबारी सल्तनत की। मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ एक वली अहद नहीं बल्कि एक ऐसे कारोबारी दिमाग के मालिक हैं, जिन्होंने चंद सालों में सऊदी अरब की मईशत को रवायती तेल पर इन्हिसार से निकालकर एक आलमी सरमायाकारी मरकज़ में बदलने की कोशिश की। इनके सबसे बड़े इक़दामात में से एक था सऊदी अरामको। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा शेयर अफेयर था, जिसकी मालियत 25.6 अरब डॉलर रही, और इसके बाद अरामको की कुल मार्केट वैल्यू 2 ट्रिलियन डॉलर से तजावुज़ कर गई। यह सिर्फ एक कारोबारी फैसला नहीं था, बल्कि एक मौशी ऐलान था कि सऊदी अरब आलमी मालियाती नक्शे पर सबसे ऊपर जगह चाहता है।
इनका सबसे बड़ा मंसूबा है विजन 2030, एक ऐसा मंसूबा जो सऊदी अरब को सिर्फ तेल की मईशत से निकालकर टेक्नोलॉजी, सेहत, खेल और इन्वेस्टमेंट का मरकज़ बनाना चाहता है। इस विजन के तहत सबसे नुमाया प्रोजेक्ट है नियोम सिटी, जो एक मुस्तकबिल का शहर है जिस पर 500 अरब डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं। ये सिर्फ मुकम्मल तौर पर काबिल तजवीज़ तवानाई से चलाया जाएगा। यहाँ परवास करने वाली टैक्सियाँ, मसनूई जहानत पर मबनी ट्रैफिक सिस्टम, समंदर के किनारे जदीद तरीन रिजॉर्ट्स और दुनिया की सबसे जदीद बंदरगाहें मौजूद होंगी। नियोम के अंदर दी लाइन नामी सीधी 170 किलोमीटर लंबी बस्ती भी बन रही है, जिसमें न गाड़ियाँ होंगी न आलूदगी, मगर सहूलतें हर कदम पर मुयस्सर होंगी। मोहम्मद बिन सलमान की सरमायाकारी का दायरा सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद नहीं, इन्होंने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए भी 700 अरब डॉलर्स खर्च किए। ये फंड अमेरिका में ओबर जैसी कंपनियों में, जापान के सॉफ्ट बैंक में, बरतानिया की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और यूरोप के फुटबॉल क्लब्स तक में सरमायाकारी कर रहा है। इनका मकसद है कि सऊदी अरब को हर बड़े बिजनेस सेंटर का लाजमी शरीक बनाया जाए। खेलों के मैदान में भी मोहम्मद बिन सलमान का असर रहा है। इन्होंने सऊदी प्रो लीग में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की, जिसके तहत क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 200 मिलियन डॉलर सालाना के मुआहदे पर दिए जाएंगे। इसके बाद गोल्फ के सबसे बड़े आलमी मुकाबले किए जाएंगे और फार्मूला 1 की रेसेस। ये सब सऊदी अरब को सिर्फ तेल की सल्तनत नहीं बल्कि तफरीह और खेलों की सुपर पावर बनाने की कोशिशें हैं। मोहम्मद बिन सलमान का कारोबारी सल्तनत एक ऐसे जाल की मानद है जो दुनिया भर में फैल चुका है। तेल की कीमतों पर इनका कंट्रोल, आलमी स्टॉक मार्केट में इनके फंड्स की मौजूदगी और अरबों डॉलर्स के मंसूबे, ये सब मिलकर ये तासुर देते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान सिर्फ सऊदी अरब के वली अहद नहीं बल्कि एक ऐसे ताजिर हैं जिनके फैसलों से आलमी मईशत की धड़कन तेज या सुस्त हो सकती है। मोहम्मद बिन सलमान न सिर्फ सऊदी अरब के वली अहद हैं बल्कि जदीद दौर के सबसे मुतहरिक ताजिर मिजाज हुक्मरानों में से एक समझे जाते हैं। उनकी सोच सिर्फ तेल तक महदूद नहीं बल्कि वो सऊदी मईशत को हर मुमकिन शोबे में फैलाने का अज़म रखते हैं। यही वजह है कि इन्होंने विजन 2030 के तहत ऐसे मंसूबे शुरू किए हैं जो सऊदी अरब को तेल पर इन्हिसार करने वाली रियासत से एक आलमी तिजारती मरकज़ में बदलने की कोशिशें हैं। MBS ने अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के मंसूबे शुरू किए हैं, जिनमें नियोम सिटी, रेड सी प्रोजेक्ट और कदिया एंटरटेनमेंट सिटी भी शामिल है। ये मंसूबे न सिर्फ मकामी मईशत को मजबूत करेंगे बल्कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी को भी सऊदी अरब की तरफ मुतवज्जे करेंगे। इनके तिजारती फैसलों में खेल, टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट जैसे शोबे भी शामिल हैं। इन्होंने अमरीकी और यूरोपीय कंपनियों के साथ शराकत दारी की ताकि जदीद टेक्नोलॉजी और कारोबारी मॉडल सऊदी अरब में लाए जा सकें। मोहम्मद बिन सलमान ने तेल के बाद सबसे ज़्यादा तवज्जो सऊदी अरब को एक बिजनेस हब बनाने पर दे दी। उन्होंने बड़े पैमाने पर फ्री इकनॉमिक जोन्स कायम किए हैं जहां आलमी कंपनियां आसान शराइत पर आकर काम कर सकती हैं। इसी के साथ इन्होंने सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी कंपनियों के शेयर्स को आवाम के लिए खोला ताकि मकामी सरमायाकार भी बड़े मंसूबों का हिस्सा बन सकें। ये तमाम इकदामात इस बात का सबूत हैं कि मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसे हुक्मरान हैं जो सयाहत के साथ साथ कारोबार को भी अपनी ताकत का बुनियादी सुतून समझते हैं। उनका मकसद सिर्फ सऊदी अरब को अमीर बनाना नहीं बल्कि इसे दुनिया की मईशती दौड़ में एक सफ़े अव्वल का खिलाड़ी बनाना है। मोहम्मद बिन सलमान की शख्सियत जहाँ एक तरफ तरक्की पसंद, जदीद सोच रखने वाले और अपने मुल्क को एक नए दौर में ले जाने वाले रहनुमा के तौर पर देखी जाती है, वहीं दूसरी तरफ इनकी पॉलिसियों और इक़दामात पर शदीद तनकीद भी की जाती है। सबसे बड़ा तनाज़ा उनके मुखालफिन के साथ सख्त रवैये का है। नाक़दीन का कहना है कि इन्होंने इक़्तिदार संभालने के बाद सियासी इख्तिलाफ रखने वाले सहाफ़ियों और हत्ता कि शाही ख़ानदान के बाज़ अरकान तक को नज़रबंद या गिरफ्तार किया। सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का वाक़या भी एक ऐसा तनाज़ा है जिसने आलमी सतह पर इनकी साख को मुतासिर किया। मीडिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये कार्रवाई सऊदी हुकूमत के अहकामात पर हुई, जिससे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में भी कशीदगी पैदा हुई। इसके अलावा यमन की जंग में सऊदी अरब के किरदार को भी एक बड़ा तनाज़ा समझा जाता है। इस जंग ने लाखों अफराद को मुतासिर किया और इंसानी बहरान को जन्म दिया, जिस पर मोहम्मद बिन सलमान को आलमी सतह पर तनकीद का सामना करना पड़ा। कुछ लोग इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनकी तरक्याती पॉलिसियों के पीछे सियासी कंट्रोल को मजबूत करने की हिकमत अमली छुपी हुई है और वो जमहूरी आज़ादियों के बजाय सख्त हुकूमती कंट्रोल को तरजीह देते हैं। यूँ इनकी शख्सियत एक तरफ इस्लाह पसंद के तौर पर जानी जाती है तो दूसरी तरफ सख्त गिर हुक्मरान के तौर पर भी समझी जाती है। मोहम्मद बिन सलमान की शख्सियत एक पेचीदा पहलू रखती है। वो एक तरफ सऊदी अरब के जदीद मुस्तकबिल का मामार है जो मुल्क को मुआशी तनों, सियाहत, टेक्नोलॉजी और आलमी सरमायाकारी के मरकज़ में बदलने के लिए दिन रात कोशा हैं। दूसरी तरफ इसके इक़दामात ने कई दाखिली और ख़ारजी तनाज़ात को जन्म दिया है जिन पर दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं। कुछ लोग इसे एक दलेर और दूर अंदेश रहनुमा समझते हैं जो पुराने निज़ाम को तोड़कर एक नए दौर का आगाज़ कर रहा है, जबकि नाक़दीन इसे एक सख्तगीर और मुतनाज़े हुक्मरान करार देते हैं जिसकी पॉलिसियाँ इंसानी हकूक़ और आज़ादी इजहार पर सवाल उठाती हैं। आखिरकार तारीख ये तय करेगी कि मोहम्मद बिन सलमान को एक अजीम मुसलह के तौर पर याद किया जाएगा या एक ताकतवर मगर मुतनाज़े हुक्मरान के तौर पर। तो नाजरीन, आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली ज़बरदस्त और शानदार वीडियो में।